वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है राजस्थान की चित्रकला। गाइस, राजस्थान की चित्रकला हमारे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो तो राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर जीके में पूछा ही जाता है। और राजस्थान में चित्रकला का जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राइटर किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गई और हमें बड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि इतने सारे राइटर्स हैं, इतने सारे चित्रकार हैं और उनके नाम हैं, तो उन दोनों को याद करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो मैं आपको आज से जो करवाने वाली हूँ वो करवाने वाली हूँ ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं प्रीवियस जितने भी वीडियोस बनाए हैं गाइस मैंने ट्रिक से कवर करवाया है। तो आपको बहुत हेल्प होगी और आपको प्रीवियस सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे सेशन को लाइक कर लीजिए गाइस और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी तरह के राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। जीके हर एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन राजस्थान में चित्रकला। तो चित्रकला का नामकरण गाइस आनंद कुमार स्वामी ने किया था। और जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो भी आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था चित्रकला का। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे पहले तो कि चित्रकला का नामकरण किसने किया या चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। तो आनंद कुमार स्वामी। ठीक है। तो आनंद कुमार स्वामी की जो बुक्स थी गाइस वो थी 1916 में उन्होंने लिखी थी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स। ठीक है। उसमें उन्होंने इसे राजपूत चित्रकला कहा। ठीक है गाइस। उसके बाद फिर राजपूत और राजस्थान एक ही है, मतलब राजस्थान में ही राजपूत रहते हैं मेनली। तो राय कृष्ण दास और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान चित्रकला भी कहा। फिर एनसी मेहता ने इसे हिंदू चित्र शैली, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में राजस्थान आता है, तो उन्होंने कहा अगर राजस्थान नहीं है तो हमें हिंदू चित्र शैली भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदू देवी देवता इन सबका इसमें चित्रण होता है। ठीक है। फिर है गाइस आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, ये कहते हैं कुंदनलाल मिस्त्री को। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो है हमारे कुंदनलाल मिस्त्री। इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अब चित्रकला में कितनी सारी जो ये हर चित्रकला की गाइस एक विशेषताएं हैं। उसमें रंग संयोजन कैसा है, किस तरह के पशु पक्षी का चित्र किया प्रयोग किया गया है उसमें चित्रण में, किस तरह के पेड़ पौधे पुष्प का, तो वो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने ट्रिक से करवाने की कोशिश किया है, आपको पसंद आएगा। चित्रकला में रंग, तो सबसे पहले मेवाड़ शैली, क्योंकि मेवाड़ शैली से हम राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मानते हैं। तो देखो मेवाड़ चित्र शैली का, मेवाड़ कब लाल पीला हुआ, जब कदम्ब हाथी चकोर ले भागा या चकोर भगा ले गया। तो मेवाड़ मतलब मेवाड़ चित्रकला शैली, लाल पीला इसके मुख्य रंग हैं। और कदम्ब हाथी, तो कदम से कदम का पेड़, तो पेड़ यहाँ पर कदम का पेड़ यूज में लिया जाता है चित्रकला में ज्यादातर। तो चित्र जो बनते हैं वहां ज्यादातर कदम का पेड़ दिखाया जाता है। ठीक है। और हाथी और चकोर मुख्य पशु पक्षी हैं जो चित्रकला में पूछे जाते हैं। और इसकी एक और विशेषता है मीनाकृति आंखें। जो भी चित्रकार चित्रों में जो मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर चित्र बनाता है तो वो उसकी आंखों को मीनाकृति बनाता है। तो ये हो गई मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं। अब है मारवाड़। तो मारवाड़ का हम कैसे करेंगे, जोधपुर के पीले आम ऊंट व घोड़े में भरकर या उसमें लदकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चील कौवे उस पर झपट पड़े। तो जोधपुर यानी मारवाड़ चित्रकला शैली। पीला आम यानी इसमें पीला कलर मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, आम का पेड़ आता है इसमें, और पशु पक्षी में ऊंट घोड़े और चील कौवे। ठीक है गाइस। और इसमें है कि बादाम सी आंखें, आंखों को बादामी तरह की बनाते हैं। फिर है किशनगढ़ शैली। तो किशन मोर को केला खिला रहा था तभी उसने सफेद गुलाब पर भंवरा देखा। तो किशन से किशनगढ़ शैली। ठीक है। मोर को केला खिला रहा था तो और भंवरा देखा, तो मोर और भंवरा प्रमुख पशु पक्षी हैं। ठीक है। सफेद गुलाब, तो सफेद कलर इसमें मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और जो पेड़ है वो है केले का वृक्ष।
ठीक है। तो इसमें सफेद गुलाब यानी सफेद और गुलाबी कलर मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो सारी गाइस मैंने इस तरीके से जो मुख्यतः सारी विशेषताएं किसी पर्टिकुलर चित्रकला शैली की मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर है जयपुर। तो जयपुर के हरे पीपल के नीचे मोर व घोड़े बैठे हुए थे। तो जयपुर से जयपुर शैली। हरे पीपल से तो हरा कलर मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। पीपल के नीचे तो पीपल का पेड़ दिखाया जाता है इसमें। और पशु पक्षी मोर व घोड़े की बहुतायत में चित्र बनाए जाते हैं। फिर है नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा के हरे पीले केले गाय व मोर को खिला दो या खिलाती है। तो हरे पीले यानी यहाँ हरा और पीला दोनों कलर मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। केले का वृक्ष है क्योंकि भगवान कृष्ण के जितने भी चित्र बनाए जाते हैं उसके पीछे केले के चित्र पेड़ों का चित्रण किया जाता है। तो केले का पेड़, भगवान कृष्ण को गाय और मोर बहुत पसंद थे तो गाय व मोर का चित्रण। तो ये सब नाथद्वारा शैली की विशेषता। फिर है बूंदी शैली। तो बूंदी के नीले आकाश में हरे खजूर के पेड़ के नीचे शेर बतख व हिरण को खा रहा था। शेर बतख व हिरण को खा रहा था। तो बूंदी से बूंदी चित्रकला शैली। और नीले आकाश में तो नीला कलर मुख्यतया। हरे आकाश मतलब नीले आकाश में यानी हल्का आसमानी कलर, ठीक है। और हरा कलर मुख्यतया। और खजूर के पेड़ के नीचे मतलब खजूर का पेड़ मुख्यतः प्रयोग किया जाता है इसमें। और शेर बतख व हिरण इसमें पशु पक्षी प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। अब गाइस इसमें जो चित्रकला शैली है इसमें पर्टिकुलर जो चित्रकला शैली है इसमें कौन सा कलर प्रयोग किया जाता है वो भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे अलवर शैली है, अलवर जेवराती रंगों से पुती हुई होती है, बनी हुई होती है। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, अलवर तो लवर जेवर, अलवर लवर जेवर ऐसे याद करना, ठीक है। तो अलवर में लवर आ रहा है, लवर से जेवर आ रहा है, ठीक है। आमेर शैली, तो आम प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक रूप से उगता है। तो आम से आमेर, आमेर से प्राकृतिक रंग, ठीक है। और बूंदी, बूंदी से आपको याद रखना है कि सोना चांदी, इसमें मुख्यतः सोना चांदी मतलब सुनहरी कलर की, ठीक है, सुनहरा कलर है सोना चांदी के कलर के। और आगे के थी मृग समान, ठीक है गाइस। अब चित्रकला का विकास। तो चित्रकला के विकास की बात करी जाए तो ये जो इंडिया में है, भारत में, सबसे पहले ये अजंता एलोरा गुफाओं में, और हम जानते हैं अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन वहां पर जिस तरह के चित्र मिले वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म यानी जातक कथाओं के चित्र मिले हैं। लेकिन जब वहां पर उनका हूणों का और अरबों का आक्रमण हुआ तो ये शैली महाराष्ट्र से भागकर, अरबों का आक्रमण हुआ तो महाराष्ट्र से भागकर यह गुजरात में आ गई, जहां गुजरात में जैन धर्म शैली पहले से ही बहुत फल फूल रही थी, ठीक है। और गैस गुजरात हमारे जो आमेर है, सॉरी आमेर क्या, मेवाड़ है, उदयपुर है, उससे बहुत नजदीक है। तो इस तरीके से जो राजस्थान में जो चित्रकला शैली है वो गुजरात से प्रभाव रखती भी हुई है। और गुजरात में बौद्ध धर्म, जैन धर्म था, तो जैन धर्म अधिक है लेकिन 10% फिर भी बौद्ध धर्म का असर भी देखा जाता है क्योंकि वो वहां से भागकर यहाँ आए तो कुछ चित्र उन्होंने भी बनाए होंगे, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव हुआ था और वो गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के अब जैन व बौद्ध दोनों से मिलकर बनी है, तो ये अपभ्रंश संकर शैली की चित्रकला शैली है। बौद्ध शैली महाराष्ट्र से गुजरात में स्थानांतरित, महाराष्ट्र में अरब का आक्रमण, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। एक मिनट, अब गाइस बात करते हैं चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य। तो मैंने आपको पूरे यहाँ पे दिखे हुए हैं गाइस क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही कवर करवाना चाहती हूँ। चित्रकला का बहुत लंबा टॉपिक है तो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। एक तारानाथ तिब्बती इतिहासकार था, उसे 7वीं शताब्दी में एक श्रृंगधर नाम के चित्रकार का वर्णन किया है जिसने यक्ष का चित्र बनाया था, ठीक है। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, तो वो है गाइस ओग निगृति वर्ती 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ठीक है, जिसे गाइस चित्रकला का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ।
ठीक है गाइस। और ये कहाँ पे रखा हुआ है फिलहाल? ये फिलहाल रखा हुआ है जिनदत्त सूरी संग्रहालय, जो हम सब जानते हैं जैसलमेर में है। जैसलमेर में जो सोनारगढ़ है वहां पर ये स्थित, जिसे भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि 2 है ना, और वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूड़नी। और वर्तमान में चित्रकला के संस्थान कहाँ कहाँ हैं? तो गाइस ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैं कुछ बता देती हूँ जो वर्तमान में कार्यरत है। तो देखो, उदयपुर में 2 हैं, टकमन 28 और तुलिका परिषद। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो जो महाराणा प्रताप का जो भाला था वो 1 मन का था। कैसे पता चला? जब तोला तो पता चला। तो 1 मन का था तो टकमन, और तोला उससे तुलिका परिषद। इस तरह दोनों ही उदयपुर हो गए। अब धोरा चितेरा जोधपुर, तो हम सब जानते हैं कि जोधपुर भी हमारा एक रेगिस्तानी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी रेगिस्तान का विस्तार बहुत है। तो रेगिस्तान में धोरे आएंगे, धोरों का चित्रण जो करेगा उसे चितेरा कहेंगे, तो धोरा चितेरा। और अब है राजस्थान में, ये जयपुर में है, आयाम पेंग कलाव्रत और रचनात्मक समूह परिषद। इसे कैसे करेंगे कि कोई व्यायाम कर रहा था, ठीक है, और किससे कर रहा था? पैरों से कर रहा था। फिर उसमें वो कलाकार बन गया और उसने अपनी नई नई रचनाएं कर ली। व्यायाम कर रहा था, पैर से कर रहा था, कलाकार बन गया और रचनात्मक समूह परिषद। तो इससे ही चारों जुड़ गई, व्यायाम से आयाम, पैर से पेंग, कलाकार बन गया कलाव्रत और रचनात्मक समूह परिषद। अब गाइस हम सब जानते हैं कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, ठीक है, और राजस्थान में जो चित्रकला है वो 4 पार्ट्स में या 4 जगह की प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले है मेवाड़ स्कूल, फिर है मारवाड़ स्कूल, फिर ढूंढाड़ स्कूल और पेंटिंग्स और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो मारवाड़ में देखिए आप कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले आएगा जोधपुर, क्योंकि मारवाड़ ही सबसे पहले जोधपुर बोला जाता है। तो जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर आ गया बीकानेर, फिर अजमेर, ठीक है। अजमेर की ही एक, जो कह सकते हैं हम, अजमेर की छोटी रियासत थी किशनगढ़, ठीक है, तो यहाँ से किशनगढ़ शैली हो गई। इसके अलावा नागौर और गानीराव, इस तरह ही 6 चित्रकला शैलियां हैं, या फिर अजमेर उसकी मारवाड़ चित्रकला शैली की 6 उप शैलियां हैं, ठीक है गाइस। फिर है मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ सबसे मेन था तो मुझे पहले करवाना चाहिए था ये, चलो कोई नहीं। तो मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ में सबसे पहले हम जानते हैं उदयपुर, उदयपुर के बाद चावंड, क्योंकि महाराणा प्रताप ने चावंड अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। उसके बाद है नाथद्वारा, ये भी हमारे राजसमंद में पड़ता है। देवगढ़ भी राजसमंद में है, ठीक है। और फिर एक है शाहपरा उपशैली है, शाहपुरा, जो भीलवाड़ा में है, ठीक है गाइस। तो उदयपुर, फिर चावंड, फिर नाथद्वारा, फिर देवगढ़ और फिर शाहपुरा, ठीक है। फिर है ढूंढाड़, ढूंढाड़ हम जानते हैं अजमेर को। तो सबसे पहले ढूंढाड़ में जो राजा थे वो कहाँ जाकर स्थापित करा था उन्होंने अपना राज साम्राज्य? तो आमेर में। तो सबसे पहली राजधानी उन्होंने आमेर को बनाया, ठीक है। आमेर के बाद सवाई जयसिंह ने फिर सवाई जयपुर बनाया अपने नाम पर, ठीक है। तो इसी के पास है अलवर, तो अलवर भी इसी में आएगा। और एक उनियारा है जो टोंक में पड़ता है, ठीक है गाइस। इस तरह से 4 चित्रकला शैलियां हो गई ढूंढाड़ की। फिर बसती है हाड़ौती, हाड़ौती में कोटा और बूंदी ही मेन है, ये झालावाड़ नहीं है, सिर्फ कोटा और बूंदी, क्योंकि बूंदी मेन है, बूंदी से ही टूटकर कोटा बना है। और बूंदी के अंदर इंद्रगढ़ और दुगारी 2 उपशैलियां हैं, ठीक है गाइस। तो आज का गाइस मैंने केवल परिचय दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको हम आगे अब 1 बाय 1 ये जितनी भी चित्रकला शैलियां हैं इनको पढ़ने वाले हैं। तो आई होप गाइस आज का सेशन आपको समझ आ गया होगा परिचय के रूप में कि जो राजस्थान चित्रकला शैली क्या है, कितने स्कूल हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कितने का कौन इसकी जन्मदाता है, वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, आधुनिक नाम किसने दिया। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो कवर करने की कोशिश की है। अब इसमें ये सारे 1 बाय 1 अजमेर चित्रकला शैली, मतलब मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, इनमें जितनी भी चित्रकला शैलियाँ हैं उनको 1 बाय 1 कवर करवाऊंगी। तो काफी सारे पार्ट्स आएंगे मेरे आगे आने वाले टाइम में। तो ये पार्ट 1 है। अगर गाइस आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे कि ये कैसा लगा भाई, क्योंकि आपका एक कमेंट पता नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ आ रहा है, कोई मोटिवेट हो रहा है। और जो इतना टफ टॉपिक बोलते हैं बच्चे कि मैम चित्रकला इतना लंबा इतना बड़ा टॉपिक है वो कैसे करें, वो मैं काफ़ी ईजी वे में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए गाइस आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।